मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ यूज के माध्यम से ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जिसका यूज आपके स्पोकन में सबसे ज्यादा होता है। जैसे क्या एक एक बूंद खून अमर है? हाँ, एक एक बूंद खून अमर है। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ बशर्ते तुम इस गलती को दोबारा न करो। तुम कितनी सुंदर हो। इस प्रकार के कुछ हम लोग ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे यूज के माध्यम से। माय डियर फ्रेंड्स, इस यूज के साथ हम आपको कुछ कॉमन एरर भी बताते चलेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। क्या एक एक किसान दुखी है? माय डियर फ्रेंड्स, हम इसको बनाएंगे कैसे? पहले हम इज का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ईच एंड एवरी का यूज करेंगे, उसके बाद सिंगुलर नाउन और उसके बाद एडजेक्टिव। यहाँ पे एक कंसेप्ट समझिएगा, जहां पे भी ईच एंड एवरी दोनों हो या दोनों में से कोई भी एक हो तो वहां पे ऑलवेज सिंगुलर नाउन का यूज होगा और जो वर्ब भी होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। समझिएगा वो, जैसे ईच बॉय इज लिखेंगे, ईच बॉयज नहीं लिखेंगे और न ही हम ईच बॉय आर लिखेंगे, ठीक है। यानी ईच के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर और जो वर्ब भी आएगा वो भी सिंगुलर। एक चीज आप समझिए, ईच के पहले या बाद में आप आर्टिकल का भी यूज नहीं कीजिएगा। जैसे ईच ए बॉय भी गलत है या एन ईच बॉय भी गलत है। हमारा सही क्या है? इच बॉय। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम आपको कॉमन एरर भी साथ साथ बताते रहेंगे। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। क्या एक एक किसान दुखी है? पहले हमें क्या लिखना है? इज, तो इज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? ईच एंड एवरी, तो ईच एंड एवरी, ठीक। उसके बाद सिंगुलर नाउन, तो किसान का क्या होगा? फार्मर, तो हम फार्मर लिखेंगे, फार्मर। उसके बाद दुखी, तो दुखी का सैड, यानी हमारा पूरा बना इज इच एंड एवरी फार्मर सैड। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। अगला, क्या बच्चा बच्चा भूखा है? देखिए कैसे बनाएंगे। पहले इज इच एंड एवरी सिंगुलर नाउन, तो बच्चा का चाइल्ड, तो इज ईच एंड एवरी चाइल्ड। अब भूखा का हंग्री, तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल सही, इज ईच एंड एवरी चाइल्ड हंग्री। नेक्स्ट, अब देखिएगा, क्या एक एक बूंद खून अमर है? कैसे बनाएंगे? इज और उसके बाद ईच एंड एवरी, ठीक है। अब हमारा क्या दिया है? एक एक बूंद खून, बूंद खून, तो इज ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड। क्लियर? अमर का इमॉर्टल, तो आप पूरा भूलिएगा। हाँ बिल्कुल सही, इज ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड इमॉर्टल। क्लियर? एक एक बूंद खून अमर है, इसको कैसे बनाएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हाँ है तो हाँ का हम यस लिखेंगे। इस सेंटेंस में क्या पहले नहीं है ना, तो हम इज पहले नहीं लिखेंगे। अब इज को ईच एंड एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट लिखकर तब हम वर्ब लिखें, ठीक है। बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यस, ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड इज इमॉर्टल। तो मैं आपसे एक पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए, ठीक है। जैसे इसी का इज ईच एंड एवरी चाइल्ड सैड, क्या बच्चा बच्चा उदास है? हाँ बिल्कुल सही, यस, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज सैड। अब नेक्स्ट पैटर्न देखिएगा, क्या गांव में खुशहाली है? कैसे बनाएंगे? पहले इज प्लस देयर प्लस नाउन प्लस इन। माय डियर फ्रेंड्स, हम इस सेंटेंस के अनुसार स्ट्रक्चर लिखें, ठीक है। इन प्लस ईच एंड एवरी, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि ईच एंड एवरी के बाद कैसा नाउन? बिल्कुल सही, सिंगुलर नाउन। क्लियर? अब हम बनाना सीखते हैं इसका
कि क्या गांव गांव में खुशहाली कैसे बनाएंगे। पहले इज लिख दे, उसके बाद देयर, इज देयर, उसका नाउन अंत में, क्योंकि है का तो लिख दिया है इज, और खुशहाली का हैप्पीनेस, इज देयर हैप्पीनेस। उसके बाद मे का या तो इन लिख दिए। उसके बाद ईच एंड एवरी लिखेंगे, ईच एंड एवरी। उसके बाद क्या लिखना है, सिंगुलर नाउन। तो गांव का क्या होगा, विलेज। हमारा पूरा बना इज देयर हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी विलेज। नेक्स्ट, क्या घर घर में चिंता है, कैसे, पहले इज तो इज, उसके बाद देयर तो देयर, उसका नाउन चिंता का एंग्जाइटी, उसका मे का इन, उसके बाद ईच एंड एवरी, उसका सिंगुलर नाउन तो घर का हाउस। यानी पूरा हमारा बना, हाँ बिल्कुल सही, इज देयर एंग्जाइटी इन ईच एंड एवरी हाउस। अब नेक्स्ट, हाँ घर घर में चिंता है, तो हाँ का यस, यस देयर इज एंग्जाइटी इन ईच एंड एवरी हाउस। अब नेक्स्ट पैटर्न देखिएगा, तुम कितनी सुंदर हो, कैसे बनाएंगे, पहले हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, क्योंकि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर, बनाएंगे कैसे, हाउ और उसके बाद सुंदर, यही ना हमारा एडजेक्टिव है, तो हाउ ब्यूटीफुल, और उसका सब्जेक्ट तो तुम का, यू, और उसका वर्ब तो तुम के अनुसार है तो इजमार में से क्या लगेगा, आर। यानी हमारा पूरा बना, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। अगला है, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, कैसे बनाएंगे, पहले हाउ, और फिर इसमें भी एडजेक्टिव क्या है, सुंदर, तो ब्यूटीफुल, यानी हाउ ब्यूटीफुल, सब्जेक्ट तुम्हारी आंखें, योर आईज, और उसके बाद वर्ब है का क्या होगा, आर। यानी आईज है तो प्लूरल है इसलिए आर लगा, यानी हाउ ब्यूटीफुल योर आईज आर। श्याम तुम्हारा भाई कितना तेज है, कैसे बनाएंगे, पहले श्याम है तो श्याम लिखेंगे, श्याम, उसके बाद हाउ, हाउ एडजेक्टिव तेज का इंटेलिजेंट, उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर, ब्रदर के अनुसार क्या लगेगा, इज, यदि ब्रदर्स होता तब आर लगता। यानी हमारा पूरा बना, श्याम हाउ इंटेलिजेंट योर ब्रदर इज। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं बशर्ते तुम एक बार मुस्कुरा दो। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, माय डियर फ्रेंड्स, यह एक ही सेंटेंस है, वहां से लिखा यहां तक, लेकिन इस सेंटेंस के दो पार्ट है, एक मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं और दूसरा बशर्ते तुम एक बार मुस्कुरा दो। कैसे बनाएंगे, तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, माय डियर फ्रेंड, जहां पे सत्ता है शक्ति है की बात हो और वहां पे पावर एबिलिटी कैपेसिटी दिखाना हो तो वहां पे हम कैन के यूज करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। सीता तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती है, सीता कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। इन द सेम वे मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, तो मैं दे सकता हूं का बनाइए ना पहले छोटा छोटा, आई कैन गिव, मैं तुम्हें दे सकता हूं तो आई कैन गिव यू। अब मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, आई कैन गिव यू एवरीथिंग। बशर्ते दिया है ना, तो बशर्ते का आप प्रोवाइडेड भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट भी लिख सकते हैं, ऑन कंडीशन दैट भी लिख, जो मर्जी हो लिखे, ठीक है। तो आई कैन गिव यू एवरीथिंग प्रोवाइडेड दैट यू स्माइल वंस। आप एक बार मुस्कुरा दें तो यू स्माइल वंस। जैसे आप कैसे बनाते हैं कि आप वहां जाते हैं, यू गो देयर, इन द सेम वे तुम एक बार मुस्कुरा दो, यू स्माइल वंस। नेक्स्ट, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं बशर्ते तुम फिर इस गलती को ना करो।
तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, तो माफ करने का फॉरगिव, यानी आई कैन फॉरगिव यू, आई कैन फॉरगिव यू प्रोवाइडेड दैट तुम इस गलती को फिर ना करो। आप वहां नहीं जाते हैं, क्या बनाते हैं, यू डोंट गो देयर, तो इसको बनाएंगे प्रोवाइडेड दैट यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन, यानी हमारा पूरा बना। हाँ, अब आप बोलेगा, हाँ बिल्कुल सही, आई कैन फॉरगिव यू प्रोवाइडेड दैट यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन। अगला, श्याम तुम सफलता पा सकते हो बशर्ते तुम कठिन मेहनत करो। कैसे बनाएंगे, पहले श्याम का लिखेंगे, श्याम तुम सफलता पा सकते हो, यू कैन गेट सक्सेस, श्याम यू कैन गेट सक्सेस प्रोवाइडेड दैट तुम कठिन मेहनत करो, यू वर्क हार्ड, यानी हाँ पूरा बना, श्याम यू कैन गेट सक्सेस प्रोवाइडेड दैट you work hard।